हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 17 क्वेश्चन करना, फिज़िक्स का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो अब की बार ये जो क्वेश्चन है ये आपका रहेगा मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको एक लूप दे रखा है और ये जो लूप है ये आपका स्क्वायर टाइप का है और इसकी साइड आपको गिवन है ए। ठीक है, अब इन जितने भी करंट एलिमेंट्स हैं इनकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आगे बढ़ने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि अगर कोई फाइनाइट वायर है जिसमें करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है और एक पर्टिकुलर एंगल पर मेरे को मतलब यहाँ पर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हमें यहाँ से लेके इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे और ये θ1 ऐसे और θ2 ऐसे लिखते थे और हम एक फार्मूला लिखते थे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड U0I/4πd sin θ1 प्लस sin θ2। ठीक है, इस तरीके से आपका एक फार्मूला होता था जिसमें d क्या होता था, ये वाली दूरी होती थी। ठीक है, θ1 θ2 आप इसी वाली लाइन के रिस्पेक्ट में बात करते थे। ठीक, इतनी बात आपको दिमाग में रखनी है। चलिए, तो अगर हम बात करें एक एलिमेंट को पकड़ लेते हैं, धीरे धीरे सभी एलिमेंट के लिए हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इस वाले एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो देखिए U0I, अच्छा I की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3I, तो 3 लिख लीजिए, 3I/4πd। d मतलब ये वाली दूरी, ये दूरी कितनी है, ये दूरी आपकी हो जाएगी a/2, तो a/2 कर लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, एंगल वगैरह लिखना स्टार्ट करेंगे। तो sin 45, सोचो ज़रा क्यों, ये जब इस तरीके से आप मीट करेंगे तो ये 45 डिग्री तो होगा। अब ऐसा क्यों बोला, समझ में नहीं आ रही क्या? देखिए ये आपका a है, तो ये कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। आ रही ना बात समझ में? तो ये कितना है, ये भी a/2 हो जाएगा। तो आप ये एंगल समझ आए ना, दो साइड अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें दो साइड बराबर हो जाएं तो ये 45 डिग्री तो होता है। ठीक है, तो ये सब आपको ज्योमेट्री थोड़ी बहुत लगानी आ जानी चाहिए। ठीक, तो हमें समझ आ गया कि दोनों एंगल क्या रहेंगे आपके 45 रहेंगे। तो यहाँ पे दोबारा से sin 45 कर लेता हूँ, है ना। θ1 प्लस θ2 दोनों कितना आ गया, इस तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा, U0, यहाँ पे 3I आगे कर लेते हैं। 45 होता है 1/√2, ये भी 1/√2, तो ये 2 बार हो गया, तो 2 से गुणा कर देते हैं 1/√2 को। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4πa/2। समझ आती है बात? ठीक है, अच्छा ये 2 दूनी 4 कट गया, 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, तो आंसर कितना आया, आंसर आया U0I/√2πa। ठीक है, ये आपका आ गया है मैग्नेटिक फील्ड, किसकी वजह से, इसकी वजह से। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है कि नीचे है, तो आप राइट हैंड थंब रूल से आप पता कर सकते हैं ना। ठीक है, अगर आप अंगूठा यहाँ पर रखेंगे, अब अंगूठा भी रख के दिखाना पड़ेगा, आपको समझ आना चाहिए था ये वाला। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से अगर आप राइट हैंड रखेंगे तो ये जो फिंगर ये ऊपर की तरफ आएंगी। ठीक है, मतलब थंब को अलोन द डायरेक्शन ऑफ करंट किया है और ये फिंगर ऊपर की तरफ आएंगी, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ के लिए हम क्या लिखेंगे, डॉट मार देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 3U0I/2πa। ठीक है, कैलकुलेशन को देखते रहना, कहीं गड़बड़ी ना कर दें। ठीक है, तो ये हुआ U0I/2πa। तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं दोबारा से। ठीक है ना, छोटी छोटी बातें हैं, पता होना चाहिए। U0 3U0I/2πa था। ठीक है, ऊपर की तरफ, बिल्कुल ऊपर की तरफ ऐसे कर लिया। अब इसकी वजह से और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या क्या आएंगे, तीनों मतलब करंट एलिमेंट की वजह से।
तो हमें समझ आ रहा है कि अगर हम एक बार डायरेक्शन फिक्स कर ले क्या, ताकि हमारे कैलकुलेशन में थोड़ी मदद मिले, आसान हो जाए थोड़ा सा। तो हमें पता है कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, भीतर की तरफ, और इसकी वजह से भीतर की तरफ। राइट हैंड थंब रूल लगाइए। अगर आप यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो आपको समझ आएगा कि आपका जो फिंगर है वो भीतर की तरफ कॉल करेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे करके, ये आपका राइट हैंड लगाइए, ये अंगूठा है। ठीक है, तो ये भीतर की तरफ जाएगा आपकी उंगलियाँ। तो यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पर भीतर की तरफ जाएगा, यहाँ रखोगे तो यहाँ पे भीतर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ आया कि 3 बार भीतर की तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ सीधा। 3 क्यों लिखा, समझ आ गया, क्योंकि तीनों का सेम आएगा। यू नॉट आई क्यों लिखा, क्योंकि सब में करंट आई फ्लो कर रहा है। 4 पाई a/2 क्यों किया, सबकी दूरी a/2 है। ठीक है, फिर साइन थीटा, दोनों एंगल है ना, ये वाला एंगल, फिर इसके लिए ये वाला एंगल, फिर इसके लिए ये वाला और ये वाला एंगल। तो हर एक में 2 बार साइन थीटा, मतलब साइन 45 आने वाला है। तो इसको मैंने क्या किया, 2 × 1/√2 कर दिया। ये समझ आए ना। अरे मतलब यार देखो, साइन 45 प्लस साइन 45 किया ना। ठीक है, चलो सॉल्व ही कर लेते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3u0i/, अच्छा ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चलो उसको अभी करते नहीं है। 4 पाई a/2 इंटू 2 × 1/√2। ठीक है, अब थोड़ा काटा पिटी मचा दो तो आपको समझ आ रहा है। 2 2 ज़ा 4 और 2 और ये 2 गया। ठीक है, तो बचा क्या, बचा ये कि 3u0i/√2। अच्छा यहाँ पर भी तो √2 था ना। ठीक है, यहाँ पे √2 था शायद। ठीक है, वो अपने ऊपर है, कैलकुलेशन आप देख ही लेंगे, कंसेप्चुअली ठीक रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये √2 पाई a हो गया। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू भीतर की तरफ थी, तो भीतर की तरफ यहाँ पर होगा 3u0i/√2 पाई a। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है, समझ ये आना चाहिए कि ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ था और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड भीतर की तरफ है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज तो बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। इस पॉइंट पर कितना आया, 0। क्या आंसर यही है, बिल्कुल गलत, आंसर ये नहीं है, क्योंकि ये तो इन एलिमेंट्स की वजह से आया है ना। अभी ये वाला एलिमेंट तो बचा ही हुआ है, ये वाला एलिमेंट तो बचा हुआ है, इनकी वजह से क्या होगा वो भी देख लेना है। ठीक है, तो हमें ये समझ आ गया, जो स्क्वायर में जो चल रहा था मामला, उनकी वजह से कितना आएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, 0 आएगा। लेकिन जो बाहर ये जो और भी एलिमेंट्स हैं, इनकी वजह से भी आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो अगर मैं इस वाले एलिमेंट के बारे में बात करूं तो आपको समझ आ रहा है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है। आपके पास एक करंट है, एक मतलब एलिमेंट है जिसमें 4i करंट फ्लो हो रहा है, और आपसे बोला जा रहा है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, है ना। और हमें पता है कि ये दूरी कितनी है, ये दूरी है a/2। ठीक, और ये वाला एंगल हमें पता है कितना, ये आपका एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। तो ये तो बिल्कुल अजीब सा हो गया कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाले। अच्छा, ये वाला पॉइंट आपका इन्फानाइट है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से याद करिए, हमने शायद ये पहले भी डिस्कस किया है कि जब भी आप किसी करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालते हो, और ये आपका डी होता है, और आप ये θ1 एंड θ2 डिफाइन करते हो, मान लो ये θ1 है θ2, तो θ1 एंड θ2 इस लाइन के रिस्पेक्ट में है ना, नीचे जा रहे हैं एक सिरे पर, इधर जा रहे हैं दूसरे सिरे पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर।
तो इस तरीके से डिफाइन करते थे थीटा 1 थीटा 2, क्योंकि यहाँ पे मैं फॉर्मूला वही लगाने वाला हूँ, कौन सा, यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि यू नॉट 4 आई तो समझ आ गया, 4 पाई ए बाय 2 भी समझ आएगा, क्योंकि ये वाली दूरी लेनी है हम लोगों को, ठीक है। अब ये जो थीटा 1 है थीटा 2 है, इसे आपको सोचना है कि क्या लिखना है, ठीक है। तो याद करिए ना, थीटा 1 थीटा 2 क्या होता था, थीटा 1 थीटा 2 होता था ये वाली जो दूरी होती है परपेंडिकुलर दूरी, उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं ना। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं इधर जाऊँ तो दूसरे वाला एंड तो इन्फानाइट में मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल इन्फानाइट की बातें कर रहे हैं। तो एक एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, नहीं आया समझ में, क्या आगे होगी ना बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से एक आपका एंगल हो गया साइन 90 प्लस, अच्छा एक एंगल क्या होगा, एक एंगल होगा दूसरे सिरे की तरफ जाना है, मतलब वायर ऐसे था, ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचते थे, तो एक थीटा होता था दूसरे सिरे की तरफ और एक थीटा होता था दूसरे के सिरे की तरफ, है ना, इस तरीके से, है ना। तो दूसरा सिरा कहाँ मिलेगा, इसको इधर जा रहा हूँ ये दूसरा सिरा ये वाला मिला, ठीक है। तो ये कितना एंगल हो गया, ये हो गया आपका 360 माइनस 45, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये समझ आया कि एक एंगल हो गया आपका साइन 360 माइनस 45, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। ये तो हुआ इसकी वजह से। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड भीतर होगा बाहर होगा, तो राइट हैंड थंब रूल से पता चल रहा है ये बाहर की तरफ होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे एक बार, चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो यू नॉट 4 आगे लेके आते थे, अच्छा 4 से 4 कैंसिल ही कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बचा, यू नॉट आई पाई, ये जो ए है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, 2 बन जाएगा यहाँ पर, और ये ए हो गया, ठीक है। अच्छा साइन 90 क्या होता है 1, 1 कर दिया। अब साइन 360 माइनस 45, फिर से वही वाली बात है, क्योंकि 360 है तो चेंज नहीं होगा, तो क्या रखना है आपको, साइन 60 ही रखना, साइन रखना है, ठीक है। अच्छा ये लाई करेगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव में हो जाता है, इसीलिए मेरे को यहाँ पे आगे नेगेटिव लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं, यू नॉट आई बाय 4 पाई ए 1 प्लस माइनस में साइन 45 कितना आता है 1/√2, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। क्या यही आंसर रहेगा, तो चलो चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या पता इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता हो। अच्छा तो मैं पहले ही बता देता हूँ, आंसर तो यही रहेगा, ठीक है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर 0 रहेगा, क्यों रहेगा एक बात बताइए, क्योंकि यहाँ पर जो ए होता था फॉर्मूले में वो तो है ही नहीं, है कि नहीं, क्योंकि ये उसी लाइन में है ना। दोबारा समझिए, मान लो वायर है, करंट ऐसे चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हो सकता है कुछ, क्योंकि यहाँ पे ए कुछ है, यहाँ पे कुछ हो सकता है, यहाँ पे कुछ हो सकता है, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं ना, ठीक है। जो एंगल बनता था वो उसी के अलोन हो गया ना। बेसिकली ये मैंने मतलब गलत बोल दिया कि ए नहीं है, ए की वजह से 0 नहीं है। मतलब अगर बायो सावर्ट लॉ याद करें, बायो सावर्ट लॉ में आप करंट एलिमेंट ऐसे लिखते थे ना, आइडियल इनटू आर क्रॉस करते थे, तो एल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। जैसे कि ये था, ये मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया डी एल, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ चाहता हूँ, तो यही मेरा आर पॉइंट हो जाएगा, आर वेक्टर। तो डी एल और आर वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री क्या होगा, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इसी वजह से उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।